अगला हम लोग रेखा चित्र के बारे में। हाँ, तो रेखा चित्र क्या है? हम अपने याददाश्त और स्थानीय अवलोकन के आधार पर जो नक्शा बनाते हैं, जो नक्शा बनाते हैं उसी को हम लोग रेखा चित्र कहते हैं। जैसे कि मान लिया ये घर है मेरा, यहाँ से घर से थोड़ा सा आगे गए दक्षिण दिशा में, फिर दक्षिण दिशा से पूर्व दिशा में आगे गए तो एक पोखर रास्ता में आया, पोखर दर्शाए। फिर वहां से आगे गए तो एक चौराहा मिला, 4 रास्ता जहां से कटता है। चौराहा से हम अपने बाएं ओर गए, बाएं ओर थोड़ी दूर जाने के बाद दाएं तरफ हमें एक भवन मिला जो हमारा स्कूल है। तो ये जो हम एक प्रकार का रेखा चित्र जो न बनाए, जो अपना याददाश्त और स्थानीय अवलोकन जिसको हम लोग देख रहे हैं दिन पर हमेशा, तो उसके आधार पर जो एक रेखा में हम लोग बनाए, इसी के नक्शा को हम लोग रेखा चित्र कहते हैं। उसका खाका क्या होता है? एक सीमित क्षेत्र में दर्शाना, उसी को खाका कहता है। जैसे ये एक सीमित क्षेत्र है, इसी में हम यहाँ पे स्कूल दर्शा दिए, यहाँ पे आपका बैंक दर्शा दिए, यहाँ पे अस्पताल दर्शा दिए, है ना, यहाँ पे आपका खेल का मैदान दर्शा दिए। तो ये जो होता है ये हमारा खाका कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 6 का भूगोल का चौथा अध्याय था जो आज क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं चौथा अध्याय के बाद 5वां अध्याय में। अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। जीने के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा, ये सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी पर मतलब यहाँ जीवन जीने के लिए भूमि, जल, हवा ये सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है। पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के तीनों पर महत्वपूर्ण घटक स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल मिलते हैं। मतलब ये तीनों घटक स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल ये तीनों घटक पृथ्वी के सतह पर ही मिलते हैं। ये तीनों घटक कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी के सतह पर। अब आ जाते हैं हम लोग स्थलमंडल के बारे में। स्थलमंडल पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग है ना, जिस पे हम रहते हैं उसको स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए जलमंडल। पृथ्वी का वह बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता उसे जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता उसे जलमंडल कहते हैं। बहुत बड़े भाग पर, जैसे स्थलमंडल है 29%, तो 71% है आपका जलमंडल। तो ये इसका बहुत बड़ा भाग हो गया ना, ये तो छोटा ये हुआ 29% हुआ, ये 71% हुआ। तो इसी को कहते हैं कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता उसे जलमंडल कहते हैं। अब आ जाइए आगे वायुमंडल में। वायुमंडल गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। किसकी परतें? गैस या गैसों की परतें जो वायुमंडल को चारों ओर घेरती है।
उसे वायुमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब चले आते हैं इनमें एक जीवमंडल। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं तथा सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसको जीवमंडल कहता है। जहां पे एक सीमित क्षेत्र है जहां पे स्थल, जल और हवा ये तीनों एक साथ मिलते हैं तथा सीमित क्षेत्र है, इसका क्षेत्र विस्तृत नहीं है, सीमित है, सीमित क्षेत्र है, इसी को हम लोग जीवमंडल कहते हैं। अब स्थल मंडल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी। स्थल मंडल मानव के रहने के लिए भूमि, पेड़ पौधे को उगने एवं वृद्धि के लिए मृदा प्रदान करता है। हमें भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, भूमि, स्थल मंडल में भूमि, पेड़ पौधे उगते हैं और वृद्धि के लिए मृदा यानी मृदा प्रदान करते हैं। हमें भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज भी स्थल मंडल से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, ये स्थल मंडल से। अब स्थल मंडल को भी दो भागों में बांटा गया है। स्थल मंडल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीपीय, ये स्थल भाग को, महाद्वीपीय स्थल भाग को। उसके बाद दूसरा है महासागरीय, बेसिन, ये जल भाग को। मतलब पहला महाद्वीपीय, दूसरा महासागरीय। महाद्वीपीय है, महाद्वीप जो है ये स्थल भाग ये 29% है और महासागरीय है 71%। 71%। ठीक है, टोटल मिला के 71 और 29 100% है ना। अब महाद्वीपीय जो होता है वो औसत ऊंचाई समुद्र तल से 840 मीटर है। इसका औसत ऊंचाई जो होता है समुद्र तल से 840 मीटर। किससे? समुद्र तल से। समुद्र तल से महाद्वीप की औसत ऊंचाई। विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ये स्थल मंडल का दूसरा, विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है ना। अब ये समुद्र तल से क्या होता है, तो समुद्र समुद्री जल सभी जगह समान होते हैं। समुद्री जल जो होता है सभी जगह समान होते हैं, इसीलिए समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य माना जाता है। समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य माना जाता है। समुद्र का जो जल होता है सभी जगह समान होता है, इसलिए समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य माना जाता है। ये हमारा आ गया महाद्वीप में। अब महासागरीय।
महासागरीय, इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, है ना। अब जल मंडल में, ये जल मंडल जो आ गया, जल मंडल में महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल, भूमिगत जल, जलवाष्प, सभी शामिल है। ठीक है, जलवाष्प सभी शामिल है। अब देखिए आ गया है पे जल। जल टोटल 71% है, 71% है। तो 71% जल में 97% भाग ये नमकीन है, जो मानव उपयोग में नहीं होता है। नमकीन, जिसका उपयोग मानव नहीं करते हैं। उपयोग नहीं, ये महासागरों में पाए जाते हैं। ठीक है, 97% जल। ये आ गया दूसरा 2.75% जल, ये पीने योग्य स्वच्छ जल है। पीने योग्य जल, जो भूमिगत जल, ये भूमिगत जल है, जो पीने योग्य स्वच्छ जल है। ये जल बर्फ में, बर्फ, हिम नदी, इस सब में पाए जाते हैं। भूमिगत जल, बर्फ और हिम नदी में। महाद्वीपीय, यह स्थल भाग है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। यह जो है एक स्थल भाग है, ठीक है, और इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें देखिए, ये मेरा ग्लोब है, पूरा विश्व का, है ना, मानचित्र है। इसमें देखिए ये विषुवतीय रेखा है ना, विषुवतीय रेखा से उत्तर की ओर ऊपर हो गया, नीचे आ गया दक्षिण की ओर। तो ज्यादा स्थल भाग एक दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का कुछ भाग ही हमारा दक्षिणी गोलार्ध में, बाकी जितना है एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और अफ्रीका का ज्यादा भाग, स्थल भाग, ये उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए हम लोग उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं, स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपका ये चित्र, इससे ऊपर उत्तर, है ना। अब पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। एक एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका
5वां अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है ना। ये टोटल 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। अब देखिए पहला चले आते हैं लोग एशिया में। एशिया जो ये सबसे बड़ा है, एशिया जो है महाद्वीप ये सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप में स्थल मंडल का 29.6% है, मतलब पूरा स्थल मंडल 29% है ना। स्थल मंडल, जल मंडल 71%, स्थल मंडल 29%, तो पूरा का 29.6% स्थल मंडल एशिया के पास है, यानी सभी में सबसे बड़ा है एशिया। एशिया से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत और यूराल नदी है ना। ये एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, यूराल नदी जो यूरोप को अलग करता है, यूरोप को अलग करता है ना। और विषुवतीय रेखा जो होता है, विषुवत रेखा एशिया के दक्षिणी और पूर्वी भाग से गुजरती है, ठीक है। अब देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे एशिया के बारे में। ये पूरा विश्व का है, ये भाला भाग एशिया का, जो ये पीला पीला दिखता है, ठीक है ना, एशिया। तो एशिया तो इन सभी में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हाँ, अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका है ना, इन सभी में एशिया सबसे बड़ा है ना, इन सभी में सबसे बड़ा। ये पूरे स्थल भाग का 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी है सबका ये 29.6% इसके पास है। इसी से हमारा ये कर्क रेखा जो है, ये भारत हमारा यहाँ पे है ना, भारत का छोटा सा, तो यहीं से हमारा कर्क रेखा गुजरता है जो एशिया से गुजरता है। इसके पश्चिमी भाग में, ये इसका पश्चिमी भाग हो गया। जब एशिया का चित्र ऊपर उत्तर आ जाएगा, ये नीचे दक्षिण आ गया, तब पूर्व इधर पश्चिमी भाग में यहाँ पे एक पर्वत है, यूराल पर्वत या यूराल नदी, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है ना, यूरोप और एशिया को अलग करता है। अब चले आएंगे हम लोग अफ्रीका में। देखिए ये हमारा सफेद वाला भाग जो दिख रहा है ये अफ्रीका है। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा है, ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा है ना, ये विषुवतीय रेखा, ये जो गुजर रहा है विषुवतीय रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा इससे होकर गुजरता है। यहाँ पे ये सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में है ना। और विश्व का सबसे बड़ी नील नदी जो अफ्रीका से होकर गुजरती है, हैं? सोने का सबसे बड़ा खाल किलिमंजारो अफ्रीका में है, ठीक है। तो देखिए इसमें अफ्रीका महादेश, तो ये क्या है, दूसरा। सबसे बड़ा है ना। इसके मध्य से होकर विषुवत रेखा गुजरता है, एकदम बीचों बीच विषुवत रेखा, मध्य से होकर विषुवत रेखा गुजरता है, मध्य से होकर। इसमें तीनों रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है। इसमें एक सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा,
अफ्रीका में सहारा सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। गर्म रेगिस्तान सहारा है। अफ्रीका में सबसे बड़ा नदी नील नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी गुजरती है। यहाँ पे एक अफ्रीका महादेश में सोना का खान, किल मंजारे, यहाँ अफ्रीका में। तो ये आपका अफ्रीका रहा। इसके बाद और आगे चलिए आइए, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका। ये तीसरा सबसे बड़ा है उत्तरी अमेरिका। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है, और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की एक सकड़ा स्थल संधि है, स्थल संधि है, जिसको पानामा नहर भी बोला जाता है। पानामा नहर या पानामा स्थल संधि, स्थल संधि। यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध, यह पूरी तरह से उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये पूरी तरह से उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, इसी को हम आपको नक्शा में लिखा कर बता रहे हैं। देखिए, ये रहा मेरा उत्तरी अमेरिका है ना, ये रहा उत्तरी अमेरिका है ना। तो उत्तरी अमेरिका क्या है? पहला एशिया था, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका है ना। ये सबसे बड़ा तीसरा स्थान में है। ये है पूर्व में अटलांटिक महासागर है ना, इसके पूर्व, यानी इस इधर ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो उत्तरी अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है ना, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक यहाँ पे देखिए, ये भी स्थल इधर से आया, स्थल इधर से आया, इसका भी स्थल गया। यहाँ पे एक पतला सा एक स्थल संधि, मतलब जमीन को काट के इन दोनों अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ा गया। इसी का नाम है पनामा नगर। यहीं पे है ये पनामा नहर यहीं पे है। उसके बाद ये उत्तरी गोलार्ध में, ये देखिए यहाँ से ऊपर लीजिएगा तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध के ये देखिए 0 डिग्री से, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में है। ये उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में है, मतलब बीचों बीच अगर 4 भाग में इसे बांट दिया जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया और इसके पश्चिमी गोलार्ध में है। ठीक है, इसके बाद आ गया ये और दक्षिण अमेरिका। तो ये हो गया चौथा सबसे बड़ा। चौथा सबसे बड़ा। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है ना, इसका अधिकांश भाग किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके पूर्व में, इसके भी पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में
प्रशांत महासागर, और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज यहीं पे है। एंडीज पर्वत श्रृंखला। जो उत्तर से दक्षिण तक फैला है, जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। अमेजन नदी, इसी महाद्वीप से होकर बहती है, और ये अमेजन नदी जो है सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है। जो अमेजन नदी है वो दक्षिणी अमेरिका में बहती है। ये जो अमेजन नदी है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्रोणी का निर्माण करता है। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध का, ये दक्षिणी अमेरिका का हो गया। इसके बाद और आगे अंटार्कटिका का इसका दूसरा नाम है श्वेत महाद्वीप। अंटार्कटिका का दूसरा नाम है श्वेत महाद्वीप। ये 5वां सबसे बड़ा स्थल भाग है या महाद्वीप है। ये जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है अंटार्कटिका। यहां हमेशा बर्फ की मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। अंटार्कटिका जो है यहां हमेशा मोटा बर्फ के परत से ढका रहता है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पे मानव को जीने के लिए प्रतिकूल वातावरण है, इसीलिए यहाँ पे कोई मानव निवास नहीं, अस्थायी निवास नहीं करते हैं। यहाँ पे प्रतिकूल वातावरण है, इसलिए मानव अस्थायी निवास नहीं करते हैं। मानव अस्थायी निवास नहीं करते हैं। यहाँ जब ये मानव के लिए प्रतिकूल वातावरण है, मानव अस्थायी निवास नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अंटार्कटिका में शोध केंद्र है। यहाँ विश्व का, पूरे देश का, सभी का, यहाँ बहुत से देशों का शोध केंद्र स्थित है, जिसमें भारत का 3 शोध केंद्र है। विश्व के बहुत से देशों का शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है, जिसमें भारत का 3 है। 1 2 3, भारत का 3। तो पहला क्या है? मैत्री, दूसरा भारती, और तीसरा गंगोत्री। ये तीनों शोध केंद्र अंटार्कटिका में है, मैत्री, भारती और गंगोत्री। इसके बाद हम आ जाते हैं यूरोप में। यूरोप ये 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये एशिया से छोटा है, एशिया से, स्वाभाविक है ये 6ठा होगा तो एशिया से छोटा ही होगा, एशिया से छोटा है। एशिया और यूरोप को बीच में जो डिवाइड करता है वो यूरेशिया कहलाता है। उसको
क्षेत्र को यूरेशिया, यूरेशिया। ये जैसे एशिया है, यहाँ यूरोप, तो बीच में जो डिवाइड करता है इसी को हम लोग यूरेशिया कहते हैं। इसी को मिलाकर यूरेशिया इसी को कहा जाता है। ये तीन तरफ जल महासागरों से घिरा हुआ है, तीन तरफ महासागरों से घिरा हुआ है। आर्कटिक ब्रीथ, इसी से होकर गुजरती है। आर्कटिक ब्रीथ इसी से होकर गुजरती है। इसके बाद लास्ट और अंतिम ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा है महाद्वीप, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ये दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका दूसरा नाम ओशिनिया, ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम। ये चारों तरफ महासागरों से घिरा हुआ है। यूरोप तो तीन तरफ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ। घिरा है, इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ जब महासागर से घिरा हुआ है इसको, इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपका महाद्वीप हो गया। इसका अगला भाग महासागर कल लेके आते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, तो इसके लिए बहुत कल आपका महासागरीय बेसिन लेके आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।